हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज भरत जैन. ठीक है, तो वन ऑफ द मेजर थिंग्स दैट कीप्स अंकल जैन इंटरेस्टेड इन लाइफ इज पॉलिटिक्स. गाइस, राजनीति इज व्हाट कीप्स देम इंटरेस्टेड. तो अभी अभी न्यूज़ में देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन रिलेटेड टू द इलेक्शन, राइट. फेक वोटर्स का जो चल रहा है, अभी जो डिस्कशन चल रहा है, द राहुल गांधी गिविंग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अबाउट दैट. That is an important issue that is going on in the country because it directly shows errors in the election commission of India. ठीक है, इलेक्शन कमीशन क्या है अगर आपको नहीं पता तो इंडिया में देर आर वेरियस ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, जो है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी. ये तीन ऑर्गन है हमारी गवर्नमेंट में. दीज थ्री ऑर्गन्स आर रिस्पॉन्सिबल टू कीप अ चेक ऑन ईच अदर. ठीक है, अब लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के मेंबर्स कैसे डिसाइड होते हैं? जुडिशरी ऑब्वियसली जजेस जो है वो होते हैं प्रेसिडेंट के थ्रू. द सुप्रीम जस्टिस ऑफ इंडिया डिसाइड बाय द प्रेसिडेंट. एग्जीक्यूटिव जो है वो होते हैं यूपीएससी के एग्ज़ाम से या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से, जो भी होते हैं वो एग्ज़ाम से होते हैं. लेजिस्लेटिव में जो आते हैं वो आते हैं हमारे इलेक्शन से. द पीपल अबव 18 आर द पीपल हु वोट for the people who are going to be responsible for them, who are going to be part of the legislative. ठीक है, तो अभी जो elections है, if I was asked to do the election or if you were asked to do the election, it would be unfair for the people who are contesting in the elections. क्यों? क्योंकि we would be a little partial to someone. Maybe you and I won't be, but you can't trust a random person to hold the elections. You can't even trust the Prime Minister of India to hold the elections. Why? Because he'll be partial to his own party. You cannot trust the leader of opposition and the Prime Minister to do it together as well, because that is not logical. ठीक है, तो India has a very powerful and independent election commission, which is the ECI, Election Commission of India. The Election Commission of India is obviously again independent. It does not take orders from the legislative. It does not need to, is not answerable to the legislative, but everything in India is obviously answerable to the public because India is a democracy. ठीक है, तो अभी जो इलेक्शन कमीशन है, दे डिसाइड वेरियस थिंग्स रिलेटेड टू इलेक्शन. कितना बजट है हर कैंडिडेट के पास, कितना खर्चा कर सकते हैं लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए, कितने कॉन्स्टिट्यूंसीज विल बी वोटिंग इन इंडिया, अगर री इलेक्शन करने की ज़रूरत है या नहीं, कब इलेक्शंस करना है, कैसे करना है, इस इलेक्शंस फेयर और नॉट, क्या सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है नहीं, ये सब इज डिसाइडेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. वन अदर इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज डिसाइडेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज द वोटर्स लिस्ट. ठीक है, वोटर्स लिस्ट में क्या होता है? बेसिकली इट इज़ अ लिस्ट ऑफ वोटर्स. ठीक है, इट इज़ अ लिस्ट ऑफ एवरी अडल्ट सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज़ एलिजिबल टू वोट. अभी हर इंसान इज बेसिकली एलिजिबल टू वोट, सिवाय जो सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस करने वाले लोग हैं या फिर कोई डम साउंडेड इंसान है. दिस इज ऑल इन द टेक्स्ट बुक ऑफ 9th grade आई थिंक. या तो ये लोगों के सिवाय एवरी अडल्ट सिटीजन इन इंडिया इज गिवन द अपॉर्चुनिटी टू वोट, इज अलाउड टू वोट. बट मोस्ट पीपल ऑब्वियसली डोंट यूज द अपॉर्चुनिटी क्योंकि वो लेजी लोग हैं भाई इंडिया में, अब क्या कर सकते हैं. बट what Rahul Gandhi has pointed out or what the opposition has pointed out is that जो voters list has been ready by हमारी election commission of India, कर्नाटका के एक कॉन्स्टिट्यूंसी, मतलब 7 आई थिंक है, उसमें से 6 कांग्रेस 1 में बीजेपी जीती थी. तो उस एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 1,06,000 चेंज कुछ फेक वोटर्स ने वोट किया गया है. ठीक है, वो मार्जिन से बीजेपी जीती थी. उतने फेक वोटर्स हैं जिनके या तो पापा का नाम रैंडम लेटर से HSDSGSS, या फिर उनका कोई एड्रेस नहीं है, या फिर एक इंसान के नाम 3-4 बार लिस्टेड है, वैसे वोटर्स लिस्ट बनाई गई. दैट इज व्हाट राहुल गांधी हैज पॉइंटेड आउट. आई एम नॉट टेलिंग अक्यूज बिकॉज apparently according to social media and according to the news that has been given, this is all proven. Okay, you can, it is said that you can check the website of Election Commission of India, you can check for their voter, you can search their voter ID, you will find one person with various voter ID who has voted more than once. ठीक है, now before I continue the video, let me say I am not anti any party, I am not anti BJP, I am not anti Congress, because obviously I can't vote, I don't vote because I am below the age of 18. There is no point of me being anti any party. I just support the facts because that is what a smart person would do. Support the facts, believe the facts, and then take decisions based on the facts. Facts
है, सब कुछ है भाई, फैक्ट सब कुछ है. नाउ अनदर प्रॉब्लम इज सोर्स फ्रॉम वेयर पीपल गेट द फैक्ट्स. आधे लोग, एज आई स्टार्टेड द वीडियो, जो अंकल आंटी यहाँ है हमारे देश में, दे गेट मोस्ट ऑफ देयर अपडेट्स थ्रू व्हाट्सएप. ठीक है. व्हाट दैट क्रिएट्स, हाउ दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम इज दैट मोस्टली इट इज फॉल्स. ठीक है. फॉल्स अपडेट्स आर गिवन ऑन व्हाट्सएप एंड पीपल टेंड टू बिलीव दैट बिकॉज इट हैज़ बीन फॉरवर्डेड मल्टीपल टाइम्स. तो क्योंकि फॉरवर्ड हो गया अब तो सच मानने वाले हैं वो लोग. सेकेंडली वॉट इट डज इज दैट जो इंसान ने गलती ढूंढी है, या whoever it is that is speaking for the public or to the public, if that person की, अगर वो इस इंसान की इमेज ऑलरेडी ख़राब है, people will not take that seriously. It is very easy for them to उसको मतलब उसको इग्नोर करना. इट बिकम्स वेरी इजी फॉर देम, क्योंकि उनके मन में उस इंसान की इमेज ही ख़राब है कि ये इंसान जो भी बोलता है फालतू बोलता है. नाउ आई विल नॉट नेम पीपल. ठीक है. बट इफ़ अ पर्सन इज सेइंग दैट कि आलू डालकर सोना निकालेंगे, ऐसी मशीन बनाएंगे, एंड देन दैट पर्सन नेक्स्ट डे वेक्स अप एंड टेल समथिंग रियली स्मार्ट, शोज प्रूफ, is giving good speeches, it will be very hard for the country to actually take it seriously and believe it. ठीक है. but what I must say is that अगर आपको लग रहा है कि facts are properly given, if it is properly proven, I believe that you should keep your stereotypes aside and pay attention. ठीक है. देखो क्या हो रहा है. Now the question that arises is that is all of this done for political gain, or is there actually an issue? ठीक है. Now what I believe is that this is not for a political gain, क्योंकि if this was for political gain, the word that I would have heard in the social media, or what I would have heard on news channels would be कि बीजेपी खराब है, बीजेपी ने ये किया है, बीजेपी ने वो किया है, बीजेपी ने ये गलत किया है, बीजेपी ने वोटर्स लिस्ट बनाई है, बीजेपी ने ये किया है, हम लोग ने ये नहीं किया, हम अच्छे हैं, हम सब सच सही करते हैं. आई डिडंट हियर ऑल दिस. आई हर्ड प्रॉपर claims, I heard proper allegations, I heard mistakes in the Election Commission of India working together with the ruling party. ठीक है. So that is one of the reasons why I think this is not done just for political gain. This is an actual serious issue that must be discussed. Now what would happen in the future? ठीक है. अब issue तो raise हो गया. Why hasn't further action been taken? क्योंकि अब re-election हो नहीं सकते. According to guidelines there can't be any further re-election. और इलेक्शन कमीशन को अगर आपको बोलना है कि वोटर्स लिस्ट रिवाइज करो, तो वो होगा 5 महीने पहले ऑफ द नेक्स्ट इलेक्शन. अब इलेक्शन अभी हुआ, नेक्स्ट इलेक्शन कब है गेस करो, 5 साल बाद. तो दैट क्रिएट्स एन इशू, which is why the leader of our opposition is doing press conferences. Press conferences are this way to directly speak with the people of the country, to discuss it with the people of the country, and that I think is smart, because अभी आप जुडिशरी के पास जा नहीं सकते, तो ये है हमारे जन न्याय कुछ तो है, दिस इज पीपल्स जस्टिस. ठीक है. गिविंग ऑल द इन्फॉर्मेशन टू पीपल एंड देन पीपल विल टेक केयर. पीपल सोशल मीडिया पे बुराई करेंगे, लोग हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा लोग हैं, हम इंडिया के लोग खुद ही संभाल लेंगे. जुडिशरी विल टेक एक्शन obviously if needed, but a great thing about our country is its population and how it, if any injustice happens, the people of India would already take action through their phones, through social media, or through raising awareness amongst people, and they already do what is sometimes they already start doing the needful. ठीक है. Before any authority takes action, they are the ones who already take action. This is both an advantage and disadvantage for the population of a country. Now basically issue क्या है वो तो बोला नहीं मैंने, सॉरी, पर मैं बोल दिया ना मैंने. हाँ, तो फेक वोटर्स की लिस्ट. ठीक है. हाउ डज दिस अफेक्ट आवर कंट्री? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट and very powerful institution of our country. If fake voters were created, if people are not choosing the leaders they want, if it is not fair, then it goes directly against the constitution of India. It directly challenges the soul of our democracy, the soul of our country, which is the Indian constitution. ठीक है. अगर the election commission and the ruling party is doing this is extremely wrong, because it also sends a message that India is an
corrupt democracy, we can say. ठीक है, India is not a true democracy. That would send international messages कि India में government is not fair. India में democracy is not fair. That is the message that we are going to send to the people by doing such actions, which is why I would personally suggest that proper investigation should be taken before any action is taken. I believe this is an important issue, not for political gain. I also hope that this is not again turned into any religious fights, क्योंकि उससे कुछ फ़ायदा होने वाला है नहीं, अपने कंट्री में पूरे लॉस होने वाले. And I hope that the judiciary takes required action. And that is it for this video, guys. I hope you have learned something new. I hope you have heard something new. And I hope you are interested in this. If you are, let me know. I would love to make more such content. And yeah, I love news, I love debate, I love discussion. So if you have any thoughts, please let me know in the comments. Thanks for watching.